टेक न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका टेक न्यूज की खास पेशकश आज की बात में। और आज की बात में हम चर्चा करने वाले हैं ममता बनर्जी और उनके तीखे सवालों को लेकर जो उन्होंने नरेंद्र मोदी पर उठाए हैं और जीएसटी पर भी बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी हैं। तमाम मुद्दों पर हम आज बात करने वाले हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए जरूर इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम बात करने वाले हैं विशेष मुद्दे पर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा की केंद्र सरकार के खिलाफ तीखा हमला करते हुए कहा कि अगर केंद्र राज्य का बकाया नहीं चुका सकता तो उसे वस्तु सेवा कर यानी कि जीएसटी व्यवस्था को खत्म कर देना चाहिए और इस व्यवस्था को वापस ले लेना चाहिए। ममता ने आश्चर्य व्यक्त किया कि क्या उनसे अपने बकाये के लिए हाथ फैलाने की उम्मीद की जाती है। आदिवासी बाहुल्य झारग्राम जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए बनर्जी ने कहा कि केंद्र को या तो राज्यों का बकाया चुकाना चाहिए या सत्ता छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी से अब सत्ता नहीं संभाली जाती। नरेंद्र मोदी जीएसटी लगाना तो जानते हैं, लेकिन जीएसटी के साथ साथ जो बकाया देना पड़ता है उस बकाये को चुकाना नहीं जानते हैं। आज पश्चिम बंगाल ही नहीं, सारे राज्य इस चीज से घबराए हुए हैं और इस चीज का सामना कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी उनके राज्यों का बकाया नहीं चुका पाते हैं, जिससे बजट गिर जाता है। उन्होंने कहा कि अपने वित्तीय बकाया के भुगतान के लिए क्या हमें केंद्र के सामने अब हाथ फैलाने पड़ेंगे। वे मनरेगा का कोष जारी नहीं कर रहे हैं। और मनरेगा की यहाँ पर अगर ममता बनर्जी ने सवाल खड़ा किया है तो सिर्फ पश्चिमी बंगाल के अंदर नहीं चल रही है मनरेगा की। आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, आप हरियाणा में देख लीजिए जहां उनकी सरकार है, वहां देख लीजिए, झारखंड में देख लीजिए। आप खुद इतने होशियार हैं, हमारे दर्शक सब समझते हैं कि मनरेगा का कोष कहां कहां जारी नहीं हुआ है। अगर भाजपा सरकार हमारे बकाया का भुगतान नहीं करती तो उसे सत्ता छोड़नी होगी। ये साफ तौर पर ममता बनर्जी ने नरेंद्र मोदी से कहा है। केंद्र अगर हमारे बकाया का भुगतान नहीं कर सकती तो उसे जीएसटी बंद कर देना चाहिए। और आप देख लीजिए, जीएसटी जब शब्द आता है तो मुझे सिर्फ एक ही बात याद आती है कि अब तो पराठों पर भी जीएसटी लग गई है। भाई साहब, पराठे भी जीएसटी के लिए दायरे में आने लगे हैं। आप सोचिए, आने वाले समय में जो अब हवा लेते हैं ना, उस पर भी जीएसटी लगेगी। आने वाले समय में हम प्रकृति में जितने समय तक अपने प्रकृति में समय बिताते हैं, उस प्रकृति का एहसास करते हैं, उस प्रकृति का एहसास करने का भी आपको पैसा देना पड़ेगा। वक्त तो यही बोलता है, क्योंकि बाजीलाल एक कंपनी, आपने नाम सुना होगा, उस बाजीलाल कंपनी के पराठे आते हैं, उन पराठों पर भी जीएसटी लगना शुरू हो गया है। आप सोचिए। और ममता बनर्जी साफ तौर पर कह रही हैं कि अगर कोष और जो बकाया पैसा है आप वो नहीं चुका सकते हैं तो आप साफ तौर पर जीएसटी बंद कर दीजिए, जीएसटी को वापस ले लीजिए। साफ तौर पर वो कह रही हैं। मुख्यमंत्री ने आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती कार्यक्रम में ये बात कही थी। उन्होंने कहा कि जीएसटी बकाया देकर हम पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी हम पर और हमारी सरकार पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। ऐसे कई सारे राज्य हैं जो बहुत परेशान हैं। यह लोगों का पैसा है जिसे उन्होंने केंद्र ने जीएसटी के माध्यम से एकत्र किया है। उन्होंने मतलब केंद्र ने, वो कह रही है कि लोगों का पैसा गलत उपयोग किया जा रहा है। जीएसटी के नाम पर जनता का पैसा बिना फालतू में लिया जा रहा है। बनर्जी ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके इस मुद्दे को उठाया था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने कुछ बयान नहीं दिया और अपनी चुप्पी को भी नहीं तोड़ा। उन्होंने कहा कि हम जीएसटी को लागू करने पर असहमत हुए थे। हमने सोचा था कि केंद्र हमारा बकाया चुकाएगा, लेकिन अब केंद्र जीएसटी के रूप में सारा पैसा एकत्र कर रहा है, लेकिन हमें हमारा बकाया नहीं दे रहा है। और हमारा बकाया नहीं, बहुत सारे राज्यों का बकाया पैसा है जो केंद्र नहीं पहुंचाता है, क्योंकि केंद्र की सरकार के प्रधानमंत्री को फुर्सत नहीं है विदेश में जाने से, फुर्सत नहीं है केंद्र के मुद्दों को बार बार जनता के सामने पेश करने से और अपने आप को ब्रांड बताने से, अपने आप का इतिहास रचने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फुर्सत ही नहीं है। आगे ममता बनर्जी कहती हैं कि प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी मैंने और उनसे अनुरोध किया था, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। क्या हमें इसके लिए अब प्रधानमंत्री से भीख मांग लेनी चाहिए? क्या आप भीख मांगकर प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर आएंगे? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहती हैं कि हमें जीएसटी क्यों देना चाहिए और हम जीएसटी दें भी क्यों, ये भी सवाल करती हैं। जब केंद्र हमारे बकाये भुगतान नहीं कर रहा है,
केंद्र हमें पैसा नहीं दे सकता है तो हम भी जीएसटी देना बंद कर सकते हैं। देश राजनेताओं नहीं बल्कि लोगों के लिए है, यह भाजपा का पैसा नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक ममता बनर्जी ने कहा, लगता है केंद्र सरकार यह भूल गई है कि पैसा वापस पाना हमारा संवैधानिक अधिकार है और इस संवैधानिक अधिकार को नरेंद्र मोदी भूल रहे हैं। केंद्र के लिए राज्य का बकाया चुकाना अनिवार्य है। बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार 100 दिन की कार्य योजना मनरेगा के लिए राज्य को भुगतान करने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य है। उन्होंने कहा, मैं केंद्र सरकार को बताना चाहूंगी कि 100 दिन की कार्य योजना के लिए धन जारी करना एक संवैधानिक मापदंड है और ये मानदंड के तहत भी आता है। केंद्र को भुगतान करना होगा, यह कोई उपकार नहीं है बल्कि वो ऐसा करने को बाध्य है। लेकिन कानून व्यवस्था पता नहीं कहां जा रही है, किस चरम सीमा पर पहुंच गई है, क्योंकि कानून संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया है। बाद में स्थानीय लोगों के बातचीत करते हुए बनर्जी ने दावा किया कि जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन से पेयजल परियोजना के रुकने का प्राथमिक कारण केंद्र से पर्याप्त धन नहीं मिलना है। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र पैसा ही नहीं देती है तो पानी के लिए क्या काम करें, पेयजल परियोजना के लिए हम लोग क्या काम कर दें। यही अरविंद केजरीवाल की शिकायत होती है, यही ममता बनर्जी की शिकायत होती है, यही गहलोत की शिकायत होती है। जहां जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहां वहां उन राज्यों में कहीं ना कहीं अन्य पार्टियों के मुख्यमंत्रियों को ये दिक्कत तो होती ही है। इस पर आप भी एग्री करेंगे। उन्होंने कहा कि 2024 तक सभी घरों को पाइप से पीने का पानी मिलना था, लेकिन केंद्र ने फंड देना बंद कर दिया है, जिस वजह से यह प्रोजेक्ट ठप पड़ गया है। एक बार जब वे भुगतान कर देंगे हम इसे लागू करना शुरू कर देंगे, लेकिन केंद्र अगर पैसा नहीं देगी तो हम कहां से पैसा लाएंगे। हम केंद्र द्वारा हमारे साथ किए गए अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं और हम आपकी सहायता मांगते हैं, आपका सपोर्ट मांगते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम बंगलारवाड़ी योजना के तहत हर घर बनाने में व्यस्त थे, लेकिन केंद्र ने भुगतान करना बंद कर दिया। योजना के तहत 50 लाख से अधिक घर बनने बाकी अभी रह गए हैं। हर ग्रामीण रास्ता योजना के तहत सड़कें बनाने में लगे थे, लेकिन उन्होंने फिर फंड रोक दिया। उन्होंने कहा सड़कों के लिए, जल के लिए, तमाम जो मुद्दे हैं बंगाल के अंदर, उनको बनाने के लिए हम जब काम करने के लिए शुरुआत करते हैं तो केंद्र सरकार हमारा फंड रोक देती है, हमारे अधिकारों को छीना जा रहा है। यही सेम बात अरविंद केजरीवाल भी कहते हैं और हम इसके साथ ठीक नहीं है और नरेंद्र मोदी जो हमारे साथ कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं। बिरसा मुंडा भी इसे सही नहीं मानते। इस बीच बनर्जी के आरोपों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा नेता राहुल सिन्हा ने दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस सरकार के मनरेगा के तहत खर्च किए गए धन से जुड़े प्रमाण पत्र जमा करने में विफल रहने के कारण पैसा रोका गया है। देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी बात को साफ कर दी और लीपापोती कर दी बीजेपी के बड़े नेता ने। लेकिन साफ तौर पर ये समस्या है, हर एक राज्य की समस्या है, चाहे दिल्ली हो और चाहे फिर वो पश्चिम बंगाल हो। समस्या है। केंद्र सरकार को मुद्दों पर बात करना चाहिए, राष्ट्रीय मुद्दों को थोड़ा पीछे छोड़े और इसके साथ जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है और जहां मुख्यमंत्री परेशान रहते हैं उन राज्यों के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर नरेंद्र मोदी की सरकार को, केंद्र की सरकार को काम करने की जरूरत है। नहीं तो आने वाले समय में हर एक जगह से जो विपक्ष है वो खत्म हो जाएगा, बीजेपी की सरकार आ जाएगी कहीं ना कहीं, क्योंकि जनता तो यही चाहेगी कि मुद्दों पर ममता बनर्जी ने काम ही नहीं किया है, मुद्दों पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने काम ही नहीं किया है। ये जनता सवाल खड़ा करेगी, लेकिन जनता ये नहीं सुनेगी, जनता ये नहीं मानेगी कि नरेंद्र मोदी ने जो है कि बजट नहीं भेजा है, नरेंद्र मोदी ने पैसा नहीं भेजा, जिस वजह से काम नहीं हो पाया। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को और उनकी पार्टी को स्वार्थ को भूलते हुए, राजनीति को भूलते हुए, जनता को ध्यान में रखते हुए पैसा देना चाहिए, ताकि हर एक राज्य का काम है और जनता की बुनियादी सुविधाएं उन तक पहुंच सके। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए टेक न्यूज। बहुत शुक्रिया।